जो टॉपिक है खुदा के कलाम मुक़द्दस में से वो है अच्छा चरवाहा मैं हूँ। अच्छा चरवाहा, और अच्छा चरवाहा आपको पता है वो खुदावंद यीशु मसीह है। कौन है? खुदावंद यीशु मसीह है। और चरवाहे का जो काम होता है वो भी आप लोगों को पता है। भाई चरवाहे का काम है अपनी भेड़ों को चराना। और मैं 23 ज़बूर को जब देख रहा था, सीख रहा था, और बहुत सारे लोगों के ज़हन में जब उनसे पूछा भी जाता है और ज़बूर की किताब में से जब हम देखते हैं तो ज़्यादातर लोग 23 ज़बूर को ही पढ़ते हैं। ऐसा ही है ना? तो आज हम 23 ज़बूर के बारे में भी सीखेंगे, लेकिन ये ज़बूर किनके लिए है? क्योंकि इसको जब हम देखते हैं तो जब डर की हालत में होता है, कोई खौफ ज़दा हो जाता है, रात को अगर कोई बुरा ख्वाब आ जाता है, बुरा ख्यालात आता है, या कुछ ऐसे रास्ते से गुजर रहे होते हैं, तो फिर हमें ये ज़बूर क्या होता है याद आता है। तो फिर हमारे लोग क्या इसको पढ़ना शुरू करते हैं। और लेकिन मेरे अजीज़ों, आज इस ज़बूर को, इसकी अहमियत को हम जानेंगे और कब पढ़ना चाहिए इस चीज़ को भी हम सीखेंगे। क्योंकि अगर हम भेड़ हैं यीशु की और अगर हम खुदा के कलाम के मुताबिक हैं तो फिर ये ज़बूर हमारे लिए है। फिर ये ज़बूर हमारे लिए है। मत्ती की अंजील और उसका 25 बाब और उसकी 32 और 33 आयत में से हम देखते हैं। हमारे लिए आज का कलाम मुकद्दस मत्ती की अंजील उसका 25 बाब और उसकी 32 आयत की तिलावत करेंगे। और सब कौमें उसके सामने जमा की जाएंगी और वो एक को दूसरे से जुदा करेगा, जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से जुदा करता है, और भेड़ों को अपने दाहिने और बकरियों को बाएं खड़ा करेगा। आमीन। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी खास बरकत हो। शुक्र हो। हालेलुया, हालेलुया। अब खुदावंद यीशु मसीह क्या करेगा? बकरियों को और भेड़ों को क्या करेगा? जुदा करेगा। और अब हर कलीसिया में, हर चर्चिस में, हर जगह बकरियां एक मिसाल के तौर पर वो भी हैं और भेड़ें भी हैं। अब ये चीज़ देखनी है हम क्या हैं, हम क्या हैं। क्योंकि जब खुदावंद यीशु मसीह अपने जलाल में आएगा तो फिर वो क्या करेगा? बकरियों को लैदा कर देगा और भेड़ों को लैदा कर देगा। और बकरियां जहाँ होती है ना, और उनकी आदत है वो भेड़ों के बीच में घुसती हैं। भेड़ें जा रही है ना तो बकरियां बीच में घुसेंगी, और भेड़ों के सींग नहीं होते। भेड़ों के सींग और बकरियों के क्या होते हैं? और हमेशा उनको आदत होती है मस्ती करें, वो सींग मारती हैं, मतलब माहौल को ख़राब करती हैं। और इस कदर उस सारी मतलब घोल को, उस सारी भेड़ों को डिस्टर्ब करके रख देती हैं। और भेड़ों में इतनी हिकमत नहीं होती, भेड़ों में इतनी हिकमत नहीं होती। क्योंकि अगर हम देखें तो तुर्की की एक मिसाल है। और तुर्की में जब एक शख्स था और वो अपनी भेड़ों को चरा रहा था, और उसकी भेड़ें पहाड़ पर चढ़ गई। कहाँ चढ़ गई? पहाड़ पर चढ़ गई। और उसकी एक भेड़ है ना, जो वो पहाड़ से उसने ऐसे नीचे गई और गिर गई। अब बाकी भेड़ों में इतनी सेंस नहीं थी कि वो खुद को बचा ले। जैसे वो गिरी है उसके पीछे सारी भेड़ें चली गई और सब की सब मर गई। और आज हमारी कलीसिया में भी ऐसा ही हाल है। अगर कोई ऊपर से
गिरता है तो ये नहीं कि उसको भी बचाया जाए, तो खुद भी महफूज रखा जाए, बल्कि क्या होता है उसके गुनाह में शामिल होकर खुद भी गिर जाते हैं। खुद भी ऐसा हिकमत वाला काम नहीं बल्कि बेहिकमत वाला काम करते हैं, तो खुद भी खुदा की नज़र से और इंसानों की नज़र पे भी ऐसे काम करते हैं जो गिर जाते हैं। और इसीलिए मेरे अजीजों, भेड़ों में और बकरियों में फर्क है। और जिस चर्च में ये हर चर्च की ये नहीं है कि ये कह रहा हूँ भाई मेरा चर्च बहुत अच्छा है, मैं इधर बात मैं करवाता हूँ जो मैं बहुत ऐसा हूँ। भाई हर चरवाहा है ना जो उसकी उम्र गुजर जाएगी भेड़ों को बकरियों से जुदा करते करते, और ये काम करना है, ये काम करना है। जब तक हमारी जिंदगी में ऐसे ही काम करेंगे। लेकिन अच्छा चरवाहा है जो वो खुदावंद यीशु मसीह है। वो कौन है? खुदावंद यीशु मसीह है। तो जरूरी है अगर हम भेड़ हैं तो खुदावंद यीशु मसीह का कलाम हमें सिखाता है, मेरी भेड़ मेरी आवाज सुनती है। आज मेरे अजीजों हम इस चीज को देखें कि खुदावंद की अगर भेड़ हैं हम, तो देखें फिर जिधर यीशु जाएगा उधर पीछे पीछे हम भी जाएंगे। ऐसे ही है ना। और यीशु क्या है? नूर, जलाल। और भेड़ें अंधेरे में नहीं रहती, वो जिधर भी रोशनी उनको मिलती है वो रोशनी ढूंढ लेती है, उनकी खासियत है। और भेड़ें अकेली भेड़ भी नहीं रहती। अकेली भेड़ को जब भी रखा जाएगा, जहां भी होगी, वो डिप्रेशन की मरीज बन जाएगी। वो इकट्ठे रहते हैं। और आज हम जब देखते हैं तो भेड़ों के लिए हमेशा एक चरवाहा होता है जो उनकी देखभाल करे, उनकी टेक केयर करे। और उनके जो बाल हैं ये बहुत ज्यादा अगर बढ़ जाते हैं भेड़ों के, तो फिर भी उनसे चला नहीं जाता, वैसे खाया नहीं जाता। तो चरवाहे को पता है इनकी कब कटिंग करवानी है, कब इनको क्या खाने को देना है, कब इनको पीने को देना है, कैसे इनको चलाना है। और चरवाहा आगे आगे होता है। और खुदा का कलाम क्या हमें सिखाता है? मेरी भेड़ मेरी आवाज सुनती है। अगर हम अजीजों यीशु की भेड़ हैं तो फिर हम क्या करेंगे? उसकी आवाज को सुनेंगे, उसके कलाम पर अमल करेंगे। उसकी आवाज क्या? उसका कलाम है, उसके हुक्म है। और हम अगर भेड़ नहीं तो फिर आप लोगों ने इधर पढ़ा है भेड़ों को लैदा किया जाएगा और बकरियों को लैदा किया जाएगा। और जो भेड़ें होंगी ना वो सीधे हाथ होंगी, जो बकरियां होंगी ना वो उल्टे हाथ होंगी। सबको लैदा लैदा किया जाएगा, जुदा कर दिया जाएगा। इधर जो कुछ भी है, चाहे मुकद्दसीन है या खुद में अगर मुकद्दसीन है तो वो तो भेड़े हैं, अगर मुकद्दसीन बनते हैं है नहीं तो फिर वो भेड़े नहीं है। आज हमारा इस चर्च में आना, इबादत करना, खुदा की हज़ूरी में आना मेरे अजीजों यहाँ तक काफी नहीं है, बल्कि हमारे बदन, हमारी दिल जान, हम खुदा को जलाल देने वाले बने और इब्लीस को कुचलने वाले बने, तो फिर हम असली भेड़े हैं। फिर हम असली भेड़े हैं। ऐसे हम में कोई भेड़ वाली कोई खासियत नहीं नजर आती जब तक हम खुदावंद यीशु मसीह के जो अच्छा चरवाहा है उनके पीछे ना चले। तो जी इस आयत को दोबारा जरा पढ़े। और सब कौमें उसके सामने जमा की जाएंगी, और सब कौमें उसके सामने जमा की जाएंगी, और वो एक को दूसरे से जुदा करेगा, और वो एक से दूसरे को क्या कर देगा? जुदा कर देगा। जी, जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से जुदा करता है, जैसे चरवाहा भेड़ों से बकरियों को जुदा करता है। ये सब कौमों के बारे में बोला गया, कलीसिया के बारे में बोला गया, ठीक है। और हर एक चीज खुदा के मुताबिक अगर है तो फिर तो हम खुदा की भेड़ हैं। जी आगे भी पढ़े। उस वक्त बादशाह अपने दाहिनी तरफ वालों से कहेगा, आओ मेरे
मेरे बाप के मुबारक लोगों, आओ मेरे बाप के मुबारक लोगों, हालेलुया। कोई मुबारक किसको कहा जाता है? जो खुदा को पसंद हो, जो खुदा के कलाम के मुताबिक चलता हो, उस शख्स को हम मुबारक कहते हैं। और भाई हम अक्सर मुबारक भला कब देते हैं? जब खुशी की बात होती है। जब खुशी की बात होती है, अगर किसी के घर में कोई बेटा बेटी, या किसी की अच्छी जॉब लग गई है, या किसी का घर बन गया है, कुछ भी अच्छा काम होता है, बड़ा काम होता है, तो हम क्या कहते हैं? भाई आपको क्या हो? मुबारक हो। और खुदा का कलाम हमें क्या सिखा रहा है? ऐ मेरे मुबारक लोगों, हालेलुया। समझ आ रही है आपको? मुबारक कहा जा रहा है, खुशी की बात है, खुशी की बात है ये कि खुदा का कलाम जो भेड़े हैं उनको ये कह रहा है, ऐ मेरे मुबारक लोगों। और हमें देखना है हम क्या मुबारक लोगों में शामिल होते हैं कि नहीं होते। आज खुदावन दिल और गुर्दों को जानने वाला खुदा है। हम जानते हैं कि हम खुदावन के साथ कैसा रिलेशन रखते हैं, कैसा रिश्ता रखते हैं, क्या खुदा हम में है कि नहीं, क्योंकि इससे ज्यादा हम खुद से ज्यादा हमें कोई नहीं जानता। यहाँ एक ही है जो दिल और गुर्दों को जानता है, और वो जानता है आप कितनी पावर रखते हैं, वो जानता है कि आप खुदावन के साथ कितना चलते हैं, वो जानता है कि आप उसकी आवाज को कितनी अहमियत देते हैं और कितना उसके पीछे चलते हैं। वो जानता है कि आप उससे कितनी मोहब्बत रखते हैं। वो जानता है कि आप उसके हुक्मों पर कितना चलते हैं। वो हर एक चीज को मेरे अजीजों जानता है, लेकिन वो आपको बकरियां की तरह नहीं देखना चाहता, वो भेड़ों की तरह देखना चाहता है। वो आपको मुबारक लोग बनाना चाहता है। और खुदावंद का जलाल, खुदा की कुदरत, खुदा का जोर, खुदा यीशु के वसीला से वो आपकी जिंदगी में खुदा बाप देखना चाहता है, ताकि आपकी जिंदगी से जो बंधन है जो वो टूटते जाएं और आप खुदावंद में और उसकी कुदरत और उसके जोर में बढ़ते जाएं। हालेलुया। तो फिर हम इस ज़बूर को जब पढ़ेंगे ना, अगर हम भेड़ होंगे तो फिर ये ज़बूर मेरे लिए, फिर ये ज़बूर आपके लिए है, फिर ये कलाम आपकी जिंदगी में असर करेगा। क्या करेगा? असर करेगा। बहुत सारी कई दफा मेडिसिन खाते हैं ना, कहते हैं, बोलते हैं हम असर नहीं करती है, ऐसे ही है ना। अब भाई जब आप यीशु के पीछे चलना शुरू हो जाओगे, फिर आप जब दुआ भी करोगे, पतरस के खत में लिखा हुआ है रास्तबाज की दुआ में असर है, तो फिर आपकी दुआओं में भी असर होगा। अगर आप कलाम को डिक्लेयर कर रहे हैं, कलाम को बोल रहे हैं कि खुदावंद ये कलाम मेरे लिए है, मेरे लिए यीशु हुआ, मेरे लिए यीशु जी उठा, मेरे लिए यीशु सलीब पर लटका, मेरे लिए उसने लहू बहाया। अगर कोई बीमारी है, परेशानी है, तो फिर उस कलाम को अपनी जिंदगी पर आप डिक्लेयर करेंगे तो वो कलाम आपको आजाद करेगा। हालेलुया। क्या करेगा? कलाम आपको आजाद करेगा और खुदा की फेवर को, उसकी कुदरत को, उसके जोर को मेरे अजीजों आप अपनी जिंदगियों पर देख सकेंगे। हालेलुया। आए मेरे साथ यूहन्ना 10 बाब निकाले जरा। उसकी 11 आयत से पढ़ना शुरू करेंगे। आज का टॉपिक क्या है? अच्छा चरवाहा मैं हूं। अच्छा चरवाहा, खुदा यीशु मसीह ने फरमाया, अच्छा चरवाहा मैं हूं। जी 11 आयत से हम पढ़ना शुरू करेंगे जरा। अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपनी जान देता है। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपनी जान। अब जो चरवाहा है ना, उसकी ड्यूटी होती है
بھیڑیں اگر کہیں جنگلات میں، میدان میں، پہاڑوں میں لے کر جا رہے ہیں تو اگر بھیڑیں اکٹھی ہوئی ہیں، اگر وہ سو رہی ہیں تو چرواہا پھر بھی جاگ رہا ہوتا ہے تاکہ کوئی بھیڑیا آ کر میری بھیڑوں کو پھاڑ نہ کھائے۔ وہ ایکٹیو رہتا ہے، وہ تیاری میں رہتا ہے کیونکہ اس کو اپنی بھیڑوں کی فکر ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں اچھا چرواہا میں ہوں اور میں اپنی بھیڑوں کے لیے کیا دیتا ہوں؟ جان دیتا ہوں۔ اور یسوع نے صرف ایسے اپنے منہ سے صرف بولا نہیں بلکہ وہ کر کے بھی دکھایا، وہ کر کے بھی دکھایا۔ کیا خداوند یسوع مسیح نے اس چیز کو بولا تو کیا ہم دیکھتے ہیں کیا خداوند یسوع مسیح نے آپ کے لیے میرے لیے جان نہیں دی؟ جان دی تاکہ ہم کیا ہو؟ بچ جائیں۔ اور خداوند کا شکر کرتے ہیں اس کے مار کھانے سے، کوڑے کھانے سے، جان دینے سے، اس کے لہو بہانے سے میرے عزیزوں آپ کی اور میری ویلیو بن گئی ہے۔ نہیں تو ہمیں کون جانتا تھا؟ ہماری کیا ویلیو تھی، کیا اوقات تھی؟ اور اگر کچھ اوقات ہے نا آپ لوگوں کی اور میری، یہ یسوع کے لہو کے وسیلہ سے ہے۔ ہاللیلویا۔ ہم شکر گزاری جتنی بھی کریں اس چرواہے کی، اس یسوع کی، اتنی ہی کم ہے۔ اور پھر کیوں نہ ہم یسوع کی پیروی کریں اور یسوع جدھر جدھر چاہتے ہیں، جدھر جدھر چاہتے ہیں ہم ان کے پیچھے پیچھے چلے، ہم ان کے ساتھ بیٹھیں، ان کے ساتھ کھائیں، ان کے ساتھ سوئیں۔ اور پھر خدا دیکھیں پھر کیسے بڑے بڑے کام کرے گا آپ کی زندگی میں، کیسے خدا کی قدرت، اس کا مسا آپ کی زندگی پر ٹھہر جائے گا، کیسے یسوع کے جلال کو اپنی زندگی پر دیکھیں گے۔ جی آگے بھی بڑھے جی۔ مزدور جو نہ چرواہا ہے نہ بیڑوں کا مالک، ہاں جی، بیڑوں کو آتے دیکھ کر بیڑوں کو چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے، ہاں جی، اور بیڑیا ان کو پکڑتا اور پرگندہ کرتا ہے۔ جی اب دیکھیں جو مزدور ہے نا، کوئی نوکر یا کوئی ایسے آگے رکھ کر دیکھیں، اگر کوئی بھی مصیبت آئے گی نا، پریشانی آئے گی تو وہ نٹ جائے گا کیونکہ اس کی بھیڑیں نہیں ہے، اس کا کام نہیں ہے۔ اور جب مالک اگر خود اوپر ہوگا نا تو وہ بھاگے گا نہیں، وہ اس وقت مصیبت بھی ہو، پریشانی بھی ہو، جان کی بھی پرواہ نہیں کرتا اور وہ اس مصیبت کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ جو چرواہا ہے وہ اپنی اہمیت کو جانتا ہے۔ اور خدا یسوع مسیح نے یہاں ہمیں سکھایا، خادمین کو بھی سکھایا، کلیسیا کو بھی بتایا بھئی اچھا چرواہا میں ہوں۔ اور واقعی ہی میرے اور آپ کے خدا یسوع مسیح سے بڑھ کر کوئی بھی اچھا چرواہا نہ ہے، نہ تھا، نہ ہوگا۔ ہاللیلویا۔ اور ہم کوشش کر رہے ہیں، میں بھی خادم ہوں، میں کوشش کر رہا ہوں تاکہ خدا کے کلام کو پورا کر سکوں اور خداوند کی پیروی کر سکوں اور اچھا چرواہا بن سکوں اور خداوند کے نام کو چلا دے سکوں۔ اگر میں اچھا چرواہا بن جاؤں گا، آپ اچھی بھیڑیں بن جائیں گے تو میرے یسوع کو جلال ملے گا۔ ہاللیلویا۔ اور ابلیس شرمندہ ہوگا، ابلیس شرمندہ ہوگا۔ اور ہم آگے دیکھتے ہیں جی، وہ اس لیے بھاگ جاتا ہے کہ مزدور ہے اور اس کو بھیڑوں کی فکر نہیں۔ اس کو بھیڑوں کی فکر نہیں، بھائی اس کو فکر نہیں، بس وہ مزدور ہے، اس کو سیلری ملتی ہے، بس اتنا ہی کافی ہے، ٹھیک ہے، اس کو بھیڑوں کی فکر نہیں۔ جی اچھا چرواہا میں ہوں۔ پھر خداوند کہہ رہا ہے اچھا چرواہا میں ہوں۔ جی جس طرح باپ مجھے جانتا ہے اور میں باپ کو جانتا ہوں۔ اب غور سے سنیں، جس طرح باپ مجھے جانتا ہے اور میں باپ کو جانتا ہوں، اسی طرح میں اپنی بھیڑوں کو جانتا اور میری بھیڑیں مجھے جانتی ہیں۔ اسی طرح میں اپنی بھیڑوں کو جانتا اور میری بھیڑیں۔ اب
इधर बोला जाएगा ना, कौन है जो यीशु को जानता है? हम सभी हाथ उठाएंगे। मेरे अजीजों, वो जानना वो नहीं, जानते तो ऐसे गैर कौम वाले भी हैं यीशु है, शैतान को भी पता है यीशु है, ठीक है, लेकिन ये जानना नहीं इधर बात हो रही। इस चीज के लिए जानने के लिए बात हो रही है, अगर वाकई ही हम जान लिया है उसको तो हमने उसे कबूल कर लिया है। अगर हमने कबूल कर लिया है तो फिर हम उसकी भेड़े बन गई हैं। अगर हम उसकी भेड़े हैं तो फिर हम यीशु को जानते हैं और यीशु हमें जानता है। हालेलुया। फिर खुदा हमें जानता और पहचानता है। जी आगे। और मैं भेड़ों के लिए अपनी जान देता हूँ। और मैं भेड़ों के लिए अपनी जान देता हूँ। जी। और मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़खाना की नहीं, मुझे उनको भी लाना जरूर है और वो मेरी आवाज सुनेगी। अब बहुत सारे लोग हैं जो अभी तक बचाए नहीं गए, बहुत सारे लोग हैं जिन तक अभी तक खुदा का कलाम नहीं पहुंचा। और मैंने देखा है कई लोग पूरी उम्र चर्च पे जाते रहते हैं ना, तो उनकी जिंदगियां जो होती हैं वो चेंज नहीं होती। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो गुनहगार होते हैं, जो शराब की लत में, ज़िनाकारी की लत में, नशे की लत में होते हैं। जब उन तक खुदा की खुशखबरी फैलाई जाती है ना, पहुंचाई जाती है, तो यकीन माने वो टूट जाते हैं और वो ज़कई की तरह अपना दिल यीशु को दे देते हैं। लोग उनको बातें करते हैं, लोग कहते हैं भाई ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है, लेकिन यीशु दिल और गुर्दों को जानता है। और ज़कई ने जब दाऊद यीशु मसीह को कबूल किया ना, तो तब भी यीशु को पता चल गया, तो यीशु ने क्लियर कर दिया, आज इस घर में नजात आई है, क्योंकि ज़कई भी यीशु की भेड़ बन गया था, ज़कई भी यीशु का पैरोकार बन गया था, ज़कई भी यीशु के पीछे चलना शुरू हो गया था। क्योंकि खुदा देख लेता है इसने मुझे ऊपर से कबूल किया है या दिल से मुझे कबूल किया है। हालेलुया। जी आगे। फिर एक ही गल्ला और एक ही चरवाहा होगा। फिर एक ही गल्ला और एक ही चरवाहा होगा, और वो मेरा और आपका खुदावंद यीशु मसीह होगा। जी आगे। बाप मुझसे इसलिए मोहब्बत रखता है कि मैं अपनी जान देता हूँ ताकि उससे फिर ले लूं। आमीन। हालेलुया। अब खुदावंद यीशु मसीह का जो टारगेट था, इस जमीन पे आना, आप लोगों को, मुझे बचाना, गुनाह की गुलामी में जो हम फंसे हुए थे इसे निकालना। अब हम अगर देखें, मिस्र में जब मूसा को भेजा गया तो खुदावन ने क्या पैगाम उसको देकर भेजा, फिरौन के सामने तू जाकर क्या बोल, मेरे लोगों को जाने दे, इन्होंने क्या करना है, क्या करनी है, मेरी इबादत करनी है, मेरी प्रस्तिश करनी है। अब भाई खुदा क्यों अपने लोगों को छुड़ाता है, क्यों अपने लोगों को निकालता है? क्योंकि ये लोग मेरी क्या करें, इबादत करें, पैरवाई करें और ये अच्छी भेड़ बने। कि ऐसा ना हो कि वैसा ही जब वक्त आए तो जब हम इत्थे दे भेड़ा बने थे पर उत्थे ज्यादातर बकरियां ही निकल आ, ज्यादातर क्या हो, बकरियों की तरह ही निकले हैं। तो फिर हम खुदावन को नापसंद होंगे, क्योंकि वो लोग पसंद होंगे जो खुदावन की तरफ से, जब खुदा ने क्या उनको बोला है, मुबारक है वो लोग। किनको बोला गया मुबारक लोग? जो भेड़े हैं। किनको बोला गया? तो मैंने आगे भी बोला भाई वो मुबारक हम कब देते हैं, जो कोई बड़ा काम हमारी जिंदगी हो जाता है, जब खुदा की प्लानिंग हमारी जिंदगी में कुछ पूरी होती है, जब हमारे घर में अगर कोई बच्चा या बच्ची होती है, या घर बना लेते हैं, या बाहर का वीजा लग जाता है, तो फिर कहते हैं भाई मुबारक हो, बड़ी खुशी की बात है। मुबारक हम तब देते हैं तब जब हमारी जिंदगी में बड़ी खुशी की बात होती है। हालेलुया। तो बड़ा जरूरी है हम इस चीज को जाने। तो फिर
ज़बूर 23 पढ़े, खुदावंद मेरा मुझे कमी, तो फिर मेरे अजीजों वाकई कमी नहीं होगी। हालेलुया। कब पढ़ना चाहिए 23 ज़बूर? पता चला आज आपको, जब हम यीशु की भेड़ होंगे तो फिर ही हम उसको अपना चौपाहा बोल सकते हैं ना, अपना चरवाहा बोल सकते हैं। तो फिर कैसे हम पढ़ेंगे खुदावंद मेरा चौपाहा है, मुझे कमी, तो फिर वाकई ही किसी चीज की कमी नहीं होगी। वाकई ही वो हमारा चौपाहा है, वाकई ही वो हमारे छुपने की जगह है, वाकई ही हम उसके परों के नीचे पनाह लेते हैं। वाकई ही मुसीबत आती है तो हम यहोवा को और उसके बेटे यीशु नासरी को जब पुकारते हैं तो हमारी जिंदगियों से मुसीबतें जाती रहती हैं और खुदा उनकी बड़ी कुदरत हम पर साया करती है और यीशु नाम जलाल पाता है। हालेलुया। और मैं खुदा का शुक्र करता हूँ और मैं समझता हूँ आज आपको इस कलाम की समझ आ गई होगी। और हम मेरे अजीजों पूरी वफादारी के साथ खुदा के साथ चले कि ऐसा ना हो कि आखिरी वक्त में जब हमारी छांडी की जाए, जब हमें इधर उधर किया जाए तो हमारी गिनती ऐसी लोगों में हो जाए जो खुदा जिनको मुबारक ना कहेगा, बल्कि ऐसे लोगों में हो जिनको खुदा मुबारक कहे। हालेलुया। मैं फिर लास्ट इसी आयत को पढ़ना चाहता हूँ और मैं बोलना चाहता हूँ खुदा की खात्मा से। मत्ती की अंजील 25 बाब उसकी 23, 22, 32, 33, 34 आयत पढ़ दें। और सबको मैं उसके सामने जमा की जाएंगी जी। और वो एक को दूसरे से जुदा करेगा। वो एक और दूसरे से क्या करेगा? जुदा करेगा। इस कलाम को समझिए जी। जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से जुदा करता है, जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से जुदा करता है, और भेड़ों को अपने दाहिने और बकरियों को बाएं खड़ा करेगा। भेड़ों को अपने दाएं और बकरियों को अपने, दाएं और बाएं में फर्क है कि नहीं? सीधे हाथ, खुदा हमेशा सीधा काम करता है, उल्टा काम नहीं करता। ऐसे ही है ना। तो सीधे हाथ जो खड़े हैं जी, आगे बढ़े जरा। उस वक्त बादशाह अपनी दहनी तरफ वालों से कहेगा, उस वक्त बादशाह अपनी दहनी तरफ वालों से कहेगा, आओ मेरे बाप के मुबारक लोगों। आओ। कैसे कहेगा? आओ मेरे बाप के मुबारक लोगों। मैंने आगे भी बताया मुबारकबाद हम कब देते हैं, तो आपको इस कलाम की समझ लग गई होगी। और खुदा उनके फजल से मैं दुआ भी आप लोगों के लिए करता हूँ, ये कलाम आपके ज़हन नशीन हो और यीशु नाम जलाल पाए। आए हम अपनी आंखों को बंद करें और दुआ करें कलाम के लिए। और आज का कलाम हमारे लिए नसीहत हो, तरक्की का बाइस हो।